गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् अमन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अवखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। आज का प्रसंग है मेरे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष श्रोता बंधुओं। आप लोग हमारा सत्संग सुनते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मैं आप लोगों के बीच में अपनी स्मृति में बड़ा सुंदर प्रसंग लेके आए हैं, जो अभी आप लोगों को सुनाएंगे। आज का जो प्रसंग है, सत्संग है, वो है हृदय स्थित परमात्मा राम की स्तुति, जिनको हम वंदना कहते हैं। इस वंदना का गूढ़ रहस्य क्या है? हृदय स्थित परमात्मा राम की स्तुति का गूढ़ रहस्य क्या है? एक एक शब्द पर हम व्याख्या करेंगे। हे रामचरितमानस में स्तुति दी गई है उस ब्रह्म की जो बिनु पद चले सुने बिन काना कर बिन काज करे विदिनाना आनन रहे सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता जोगी तन बिन परस नयन बिन देखा ग्रही ग्रहण बिन बार सेखा असभात अलौकिक करनी महिमा जासु जाय नहीं बरनी। ऐसे परमात्मा का जो अंतःकरण में वास करता है उसकी स्तुति है। आप लोग इस स्तुति को सुने, एक एक शब्दों की हम व्याख्या करेंगे और आप लोग शाम को आरती के रूप में इस स्तुति को जरूर पढ़ें गुरु के सामने। और ये एक हृदय स्थित परमात्मा की स्तुति है जो कण कण में व्याप्त है, सबके हृदय में, सबके अंतःकरण में आत्मा के रूप में व्याप्त है। उस परमात्मा की स्तुति है, मैं आपको सुना रहा हूं सत्संग के माध्यम से, और उसके एक एक शब्दों की व्याख्या करेंगे। ये संत गोस्वामी तुलसीदास के मानस में 190 दोहों के बाद छंद है। ये एक छंद है 16 लाइन का, जो भगवान की स्तुति है। इस स्तुति को सभी देवताओं ने, जितने भी महापुरुष थे, उन सब ने स्तुति की थी। तब वो परमात्मा वाणी के द्वारा, आकाशवाणी के द्वारा, अंतःकरण में और बाहर वाणी के द्वारा बताया था कि हमारी उत्पत्ति कब होगी, किस मानव के अंदर होगी। ये कब बताया था? जब पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ गया था, असत्य का बोलबाला ज्यादा हो गया था, सत्य का बोलबाला कम हुआ था। उस स्थिति पे ये धरा, ये पृथ्वी, अब यहां पे कह देते हैं कि पृथ्वी अकुला गई थी, तो भगवान गए, वो ब्रह्मा के पास गई, विष्णु के पास गई और शंकर के पास गई, सभी देवताओं के पास गई। पाप से अकुला गई थी, पाप के बोझ को उठा नहीं पा रही थी, तो गई, लेकिन सब ने कहा हमारे बस की बात नहीं है। अब किसके पाप के? रावण के अत्याचार से, क्योंकि रावण नाम का एक राक्षस था, मोह रूपी रावण। अंतःकरण में कौन राक्षस है? रावण, उसका नाम मोह है, और बाहर वो लंका का राजा। तो उसके अत्याचार से, अत्याचार इतना ज्यादा था, उसके अत्याचार से ये पृथ्वी का मतलब इस पृथ्वी में रहने वाले, मिट्टी को पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी नाम क्यों पड़ा? राजा पृथु थे, उनके नाम से इस मिट्टी का नाम, इस भूखंड का नाम, मिट्टी के खंड का नाम पृथ्वी पड़ा था। नाम क्या पड़ा था? पृथ्वी पड़ा था। पृथु, राजा पृथु, ये थे धर्मात्मा राजा थे। उनके नाम से आज भी हमारे देश में तमाम ऐसे गांव हैं, तमाम ऐसे जिला हैं, तमाम ऐसे स्टेशन हैं। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी, इसके पहले भी तमाम मुख्यमंत्री हुए, तमाम प्रधानमंत्री हुए,
उन्होंने महापुरुषों के नाम से उस स्थान का नाम घोषित कर दिया। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों के नाम घोषित किए। किसी गांव में पुराना एक व्यक्ति रहा, उसके नाम से उस गांव का नाम पड़ गया। ऐसे हमारी जो ये भूखंड है, जिस भूखंड में हम रह रहे हैं, मिट्टी के भूखंड में, ब्रह्मांड का एक टुकड़ा है, मिट्टी का एक टुकड़ा है, खंड है। इस खंड का नाम एक राजा पृथु हुए थे। वो बड़े धर्मशील राजा थे, उनके नाम से इस पूरे खंड का नाम पृथ्वी पड़ गया था। पृथ्वी पड़ गया था। तो पृथ्वी के सारे जितने भी, यानी पृथ्वी गई अकुला गई, पृथ्वी अकुला नहीं, अब पृथ्वी के अंदर जितने भी महापुरुष थे, जितने भी धर्मात्मा थे, ऋषि महात्मा थे, मुनि थे, संत थे, उस रावण के अत्याचार से सज्जन पुरुष थे, जितना भी भूत प्राणी था, सब अकुला गया था। सबके अकुला जाने से क्या हुआ कि वो पूरी पृथ्वी अकुला गई थी, पीड़ित हो गई थी। फिर दिया है गो। तो गो माने होता है इंद्री, गौ माने इंद्रियां होती, इंद्री। और सुर किसे कहते हैं? सुर माने देवता। हम अपने प्रसंगों में कहते चले हैं कि देवता नाम की कोई चीज नहीं। तो सुर का भी हम भाव बताएंगे, सुर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्तुति शुरू करते हैं कि सारे जितने भी सज्जन पुरुष थे, संत थे, महात्मा थे, सब भगवान से, उस निराकार ब्रह्म से, जिसकी स्तुति विश्वामित्र जी ने किया था। पहले इधर उधर की वो पूजा करते थे, और जब हर बार असफल हो जाए, कहीं मेनका परेशान करती थी, कहीं कोई परेशान करता था, तब फिर उन्होंने उस ब्रह्म को जो कण कण में व्याप्त है, हृदय में व्याप्त है, उसकी वंदना किया, स्तुति किया, प्रार्थना किया, जिसको आज के समय में लोग गायत्री मंत्र कहते हैं। उसमें ओम लगा दिया, गायत्री मंत्र बना दिया। हालांकि गायत्री मंत्र नहीं, वो एक प्रार्थना है, उस ब्रह्म की प्रार्थना जो बिन पर चले सुने बिन कहना। उन्होंने कहा भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये विश्वामित्र जी ने कहा था। जो तीनों भुवनों में 7 भुवन है, इन 7 भुवनों में 7 आना 7 जाना, 14 भुवन हो गए। इनमें जो एक तिष्ठ, एक छत्र जो राज करने वाला, इन सबका जो स्वामी है, यानी प्रकृति, पूरी प्रकृति का जो स्वामी है, योग माया का जो स्वामी है, वो परमात्मा है। मैं उसकी वंदना करता हूं, उसकी शरण में जाता हूं, उससे प्रार्थना करता हूं कि मुझे भक्ति प्रदान करे, मुझे शक्ति प्रदान करे। तब वो परमात्मा प्रसन्न हुआ था। तब ये राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि हो गए थे। ब्रह्म ऋषि बनने की उत्कंठा थी इनके अंतःकरण में, मन में हो गए थे। और जब तक एक परमात्मा का चिंतन नहीं किया था, तब तक ये राज ऋषि ही रहे, ब्रह्म ऋषि नहीं पड़े। और राज ऋषि होते हैं तो उनके अंदर माया उनको बहुत लपेटती है। बुद्धि रिद्ध सिद्ध प्रेरण बहु भाई, बुद्धि ले लोभ दिखावे जाई। वो राज ऋषियों के जितने भी राज ऋषि प्रवृत्ति वाले संत हैं, महात्मा हैं, ऋषि रहे, उन सबको मेनकाएं और उर्वशी, जितने भी प्रकार की ये कामनाओं रूपी जो नारी हैं, वो सब परेशान करती रही। तो जब एक परमात्मा का जो चिंतन करता है, उसको भी कोई परेशान नहीं करता है। किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं उसको लग सकती है, और वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम स्तुति आपको बता रहे हैं, बड़ा गूढ़, एक एक शब्दों का गूढ़ रहस्य बताएंगे, और आप अपने चित्त वृत्ति को बिल्कुल हमारी तरफ लगाए रहना, आपकी बात समझ में आ जाएगी। 2:190 के बाद बालकांड में मानस में एक छंद है, वो भगवान की स्तुति है, उस निराकार ब्रह्म की स्तुति है। सब लोग अपने अपने घरों में, यदि राम का भजन करने वाले जितने भी हमारे शिष्यगण हैं, जितने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथा सुनने वाले भक्तगण हैं, वो इस स्तुति को ध्यान से सुनेंगे। मैं एक एक शब्द की व्याख्या करूंगा। आप सब लोग राम का नाम लेने के बाद शाम को अपने घरों में ज्योति जला करके, ज्योति उस परमात्मा का स्वरूप है, उस ज्योति से गुरु एक तो आप सदगुरु करिए, और सदगुरु के सामने आप इस स्तुति को पढ़ें और उस राम का चिंतन करें, आपका कल्याण होगा। सुना रहे हैं आपको, सुनिए आप लोग। गोस्वामी जी ने लिखा है
कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक अप्रणत काल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक अप्रणत काल भगवंता। अबोध जय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। पालन सुर धरणी अदय भूत करेनी अमर में न जानही कोई। अजो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। सारे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे ऋषि, सभी पृथ्वी के जितने सत्पुरुष थे, महात्मा थे, सब हाथ जोड़ करके रावण के आतंक से उस निराकार ब्रह्म की प्रार्थना करने लगे, उससे विनती करने लगे कि हे, क्या विनती करने लगे कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। मैं इस लाइन की व्याख्या करूंगा, 16 लाइनें, 16 लाइनों की व्याख्या करूंगा। इस स्तुति में आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। सारे देवता क्या कहने लगे, जय जय सुरनायक। पहला शब्द आया सुरनायक। तो सुरनायक कौन है? सुर नायक। सुर किसे कहते हैं? सुर कहते हैं देवता को। देवता कौन है? अभी पहले हम बता चुके हैं, देवता नाम की कोई भी चीज नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, एक परमात्मा, एक ब्रह्म के अलावा, एक सत्ता के अलावा कोई भी सत्ता दूसरी नहीं है। तो फिर सुर शब्द गोस्वामी जी ने क्यों लिख दिया? इसलिए लिखा कि सुर माने होता है देवता, और देवता का और सरल भाषा क्या होती? जो देने का काम करे, सिर्फ देने का काम करे, लेने का काम ना करे। ऐसा शरीरधारी मनुष्य, ऐसा पुरुष, उसको क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। हमने पहले भी कहा कि ये शरीरधारी मनुष्य यही देवता है और यही भगवान है, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। और कोई दूसरा नहीं कि देवता कहीं बाहर से आ जाए, उड़ करके आ जाए, ऐसा कहीं कुछ नहीं। यही परमात्मा है, यही जीवात्मा है, यही देवता है, और यही दानव भी बन जाता है। तो यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? जय जय सुरनायक, देवताओं के नायक, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, यानी सज्जन पुरुषों के, जो देने का काम करते हैं कौन है? सज्जन पुरुष है। जन सुखदायक, सभी मनुष्यों को सुख देने वाले सज्जन पुरुषों और मनुष्यों को प्रणत पाल भगवंता। सज्जन पुरुष जितने हैं उन सभी को सुख देने वाले, उनका पालन करने वाले, हे भगवान आपकी जय हो। ये पहले लाइन का भावार्थ हुआ। जितने भी सज्जन पुरुष हैं, देवता स्वरूप हैं, ऋषि महात्मा, ऐसी जीवात्माएं जो सज्जन हैं, जिनके अंदर 2600 सद्गुण भरे हुए हैं, उनको सुख देने वाले, उनका पालन करने वाले, भरण पोषण करने वाले, हे अविनाशी परमात्मा आपकी जय हो। ये पहली लाइन का है, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। फिर क्या कहते हैं? फिर गोस्वामी जी ने क्या लिखा? फिर देवता, सारे ऋषि महात्मा फिर दूसरी स्तुति क्या करते हैं? दूसरी लाइन कि गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। गो, गो माने होता इंद्रियां, और एक गो माने गाय। तो गाय का ले लिया कि गाय, गो माने इंद्रियां। बाहर का जो मानस है उसमें गो माने गाय, और जो अंतःकरण का मानस है, रचि महेश निज मानस राखा, पाय सु समय शिवासन भाखा। ठीक है, हम दोनों लेके चलेंगे। जो बाहर का मानस है, अंतर के मानस को कल्पना से चित्रित किया है, तो चित्रित किया हुआ मानस की कहानी मानस, रामचरितमानस गोस्वामी जी का मानस, और उसी में भगवान शंकर का भी मानस छिपा हुआ है, जिसको गोस्वामी जी ने दर्शा दिया, रच महेश निज मानस राखा, पाय सु समय शिवासन भाखा। कब भाखा था शिवा के साथ?
सामने, पार्वती के सामने कब उसको भाखा था, कब प्रवचन दिया था? उस अमर कथा, उसका नाम अमर कथा है। उस मानस का नाम क्या? अमर कथा है। उन्होंने बताया कि अमर कथा, इसको जो सुन लेगा अमर हो जाएगा। अमर का मतलब फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ेगा। शरीर छूटेगा तो फिर दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ेगा यदि हृदय स्थित राम की कथा सुन लेंगे। उसी को कहा गई अमर कथा। ये अमरनाथ पे सुनाया था, जहां लोग जाया करते हैं प्रतिवर्ष सावन के महीने के आगे पीछे। तो गो माने गाय और गो माने इंद्रियां। जो भगवान शंकर का मानस है उसमें गो का मतलब है इंद्रियां। गो द्विज हितकारी। और द्विज कौन है? द्विज का मतलब होता है ये मनुष्य जब दूसरा शरीर धारण कर लेता है, मनुष्य से यानी क्षर ब्रह्म से अक्षर ब्रह्म हो जाता है। क्षर ब्रह्म से, क्षर पुरुष से जब अक्षर पुरुष हो जाता है तो अक्षर पुरुष को ही द्विज कहा जाता है। द्विज का मतलब शरीर तो यही है, शरीर यही है, पुरुष यही है, लेकिन जब वो साधना के पथ में चल पड़ता है, नियत कर्म करने लगता है, नियत कर्म करने लगता है, श्वास प्रश्वास से जब करने लगता है, योगी की अवस्था हो जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। उसी को द्विज कहते हैं। उसी को गोस्वामी जी ने ब्राह्मण लिखा है। ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म का चिंतन करने वाला, किसी भी जाति का है, शूद्र श्रेणी का है या क्षत्रिय श्रेणी का है या वैश्य श्रेणी का है या आज के युग में जो ब्राह्मण है इस श्रेणी का है, किसी भी श्रेणी का वो मानव है। जो मनुष्यों ने श्रेणियां बनाई वो सब क्या? द्विज है। जब वो ब्रह्म का चिंतन करने लगता है तो द्विज हो जाता है। तो इंद्रियों के बाहर के द्विज, बाहर के द्विज कौन है? जो ब्राह्मण है, जो इस टाइप का काम करते हैं, नियत कर्म करते हैं, वो द्विज है। और अंदर वही द्विज है। तो गो द्विज इंद्रियों, जो इंद्रियों के स्वामी, गो द्विज हितकारी, गो द्विज हितकारी। और जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। असुरारी का कहा गया, असुरारी, असुरों पर विजय प्राप्त करने वाले। सिंधु सुता प्रियकंता। सिंधु सुता कौन है? भवसागर। भवसागर की सुता कौन है? भवसागर की सुता। कोई कह दिया जाए फलाने गांव की प्रधानमंत्री, फलाने गांव की प्रधान, तो प्रधान का मतलब होता है कि उस गांव की मुखिया, स्वामिनी। इसी तरीके से सिंधु सुता यानी सिंधु की स्वामिनी यानी योग माया। भगवान की जो योग माया प्रियकंता कहा गया है, उसी को प्रियकंता कहा गया है। वो उस परम तत्व परमात्मा जो अविनाशी राम है उसकी वो प्रियकंता है, प्रिय है, प्रिया है, उसकी कंता है। तो उस योग माया के जो कंत हैं, कंता हैं, स्वामी हैं, जो सिंधु की स्वामिनी है, प्रकृति की स्वामिनी है, प्रकृति की वो मालकिन है, उसके पति जो गो इंद्रियों और द्विज संत महात्माओं की रक्षा करने वाले हैं, असुरों को मारने वाले हैं, उनकी जय हो, उनकी जय हो। ये शब्द है यहाँ पे। कहीं कहीं मानस में किसी पुस्तक में तमाम लोगों ने भाष्य रूप में लिखा है रामचरितमानस को, तो उन्होंने प्रिय कंता लिख दिया, विष्णु के कंता। भगवान विष्णु के भी स्वामी, भगवान विष्णु के भी स्वामी ये दर्शाया गया है। सिंधु सुता प्रिय कंता यानी लक्ष्मी जी के पति भगवान विष्णु के कंता, ये दर्शा दिया है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो सबसे अलग बताऊंगा, क्योंकि ये सारी चीजें तो आप पढ़ चुके हैं, सारी चीजें बहुत संत हैं उन्होंने ये परिभाषा दिया है। लेकिन मैं जो परिभाषा दे रहा हूं, क्योंकि आत्मा राम की कथा सुना रहा हूं, रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। मैं विष्णु की परिभाषा मैंने क्या दिया है? विश्व के अणु अणु में जो सत्ता व्याप्त है उसको विष्णु कहते हैं। एक विष्णु ये है, और एक विष्णु कौन है? जो योग माया के पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको दुर्गा लोग कह देते योग माया। वही उस उद्भव स्थिति संहार करनी, क्लेश हारी, सर्वश्रेष्ठ क्रीम सीता, योग माया को सीता कहा गया। उसके पुत्र हैं, उसकी शक्तियां हैं, कोई शरीरधारी नहीं है, उसकी शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश है, वृत्तियां हैं। ब्रह्मा 4 प्रकार की विद्याओं बुद्धियों को ब्रह्मा कहते हैं। उस वृत्ति को ब्रह्मा कहते हैं जो सृष्टि का उत्पन्न करती है। एक वृत्ति योग माया की जो सृष्टि का उत्पन्न करने का काम है, उसका सृष्टि की रचना करने का काम है, उसको ब्रह्मा कहते हैं। ये बुद्धि ही तो रचना करती है, बुद्धि ही तो सृष्टि की रचना करती है। मन योजना बनाता है और बुद्धि निर्णय लेती है, तो बुद्धि रचना करती है।
तो ब्रह्मा को चारों बुद्धि, 4 प्रकार के सर थे ब्रह्मा के, तो 4 प्रकार की बुद्धि होती है। ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म विद्रियान, ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विद्रियान बुद्धि और ब्रह्म विदृष्ट बुद्धि। गीता में कहा गया है 4 प्रकार की बुद्धि, इन्हीं को ब्रह्मा कहा गया है। और पालन करने वाली जो वृत्ति है उसको विष्णु कहा गया है, और जो संहार करने वाली वृत्ति है योग माया की, उसको शंकर का महेश कहा गया है, उसको महेश कहा गया है। तो गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, योग माया के जो स्वामी हैं, जो असुरों को मारने वाले हैं और इंद्रियों और ऋषि महात्माओं सन्यासियों की रक्षा करने वाले हैं, ऐसे भगवान, ऐसे अविनाशी परमात्मा आपकी जय हो। ये सब वंदना कर रहे हैं। तीसरी लाइन फिर क्या कहते हैं कि पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, वो पालन करने वाले हैं। सुर धरनी किसका किसका पालन करते हैं? पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी सज्जन पुरुष हैं, सुर माने सज्जन पुरुष, महात्मा, इस धरनी पर उनका पालन करने वाले, ऐसी उनकी अद्भुत करनी है। मरम न जाने कोई, ये मरम कोई नहीं जानता, लेकिन पालन कौन करता है? वही करता है। अब मरम क्या है? उनकी योग माया। योग माया ही भगवान का मरम है। उस मरम के माध्यम से सारी सृष्टि का संचालन करते हैं। और उस योग माया की 3 वृत्तियां हैं। योग माया भगवान की दासी है, उसकी 3 वृत्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। वही उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करने का कार्य करते हैं, वही वृत्ति करती है। तो सबके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश वो वृत्ति है। अष्टधा मूल प्रकृति की स्वामिनी योग माया है। तो जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई, ऐसे कृपाल भगवान जो सहज में कृपाल हो जाते हैं, दया करने वाले होते हैं, वो हम लोगों करो अनुग्रह सोई, हम पर अनुग्रह करें, हम पर कृपा करें। जो कृपालु हैं वो हम पर कृपा करें। हे परमात्मा आपकी जय हो। फिर ये 4 लाइन हो गई स्तुति। फिर अगली 4 लाइन क्या? फिर क्या? सब प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़े कि जय जय अविनाशी। क्या कहते हैं कि जय जय अविनाशी सब घटवासी अव्यापक परमानंदा अविगत ज्योतितम अरचरित पुनीतम अमाया रहित मुकुंदा अजहि लागे विरागी अति अनुरागी अविगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि अगुण दान गावहि अजयति सच्चिदानंदा निशिवासर ध्यावहि गुण धन गावहि अजयति सच्चिदानंदा। आगे फिर क्या स्तुति करते हैं कि जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। देखिए स्पष्ट कर दिया, जय जय अविनाशी, हे अविनाशी सब घटवासी, सबके घटों में वास करने वाले अविनाशी भगवान व्यापक परमानंदा, सबके अंतःकरण में जो व्यापक हैं, कण कण में व्याप्त हैं और सबके अंतःकरण में व्यापक हैं, ऐसे घट घटवासी परमात्मा अविनाशी परमात्मा आपकी जय हो। फिर क्या कहते हैं? अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। आप अविगत हैं, गोतीतम हैं, इंद्रियों से परे हैं। गोतीतम माने इंद्रियों से परे हैं, अविगत है, आपकी गति अविगत है। बिन पद चले सुनाए बिन काना, कर बिन काज करे बिन नाना। चरित पुनीतम, आपके चरित्र पुनीत हैं। माया रहित मुकुंदा, माया से आप रहित हैं। योग माया का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। अष्टधा मूल प्रकृति का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरी विरज अविनाशी। आप प्रकृति से परे हैं, माया से रहित हैं। हे मुकुंद भगवान आपकी जय हो। जय लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा
और निस्वासर ध्यामे गुण गण गावे जयत सच्चिदानंदा। जय लाग विरागी, जय लाग विरागी अति अनुरागी। जो विरागी लोग हैं, अनुरागी लोग हैं, विगत मोह मुनि वृंदा, ऐसे मुनि सज्जन पुरुष जो मोह से विरक्त हैं, निस्वासर ध्यान, वो सारे लोग आपका प्रतिदिन रात दिन आपका नाम लेते हैं, राम राम राम, आपका गुणगान गाते हैं। ऐसे परमात्मा का गुणगान, ऐसे परमात्मा का गुणगान या ऐसे ऋषि जिस परमात्मा का गुणगान करते हैं, उस परमात्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसकी जय हो। ये इस तरीके से उन्होंने बोला, ऐसे परमात्मा की जय हो। फिर आगे की लाइन क्या बोलते हैं कि जो ही सृष्टि पाई त्रिविध बनाई, असंग सहाय न दूजा, सो करहु आधारी अचिंत हमारी, अजानिए भगति न पूजा, अजो सो करहु आधारी चिंत हमारी, अजानिए भगति न पूजा, अजो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, रंजन विपति बरूथा, मन बच क्रम बानी अछानी सयानी, शरण सकल सुर जूठा, शरण सकल सुर जूठा। ये स्तुति की, जय श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाई संग सायन। हे ऐसे परमात्मा जिस परमात्मा ने सृष्टि बनाई, त्रिविध बनाई, जय श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। कोई अन्य की सहायता नहीं, आवश्यकता नहीं पड़ी, और ये तीन प्रकार की सृष्टि बनाई, तमोगुण की सृष्टि, रजोगुण की सृष्टि और सतोगुण की सृष्टि। ये इन तीन गुणों से सृष्टि बनी है। तीन गुणों से युक्त इस सृष्टि की जिसने रचना की, अकेले किसी की सहायता नहीं ली, ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा आपकी जय हो। तो त्रिविध का हमने बताया, त्रिविध बनाई, तीन प्रकार की, तमोगुणी सृष्टि, रजोगुणी सृष्टि और सतोगुणी सृष्टि। आपके गांव में भी तीन प्रकार की सृष्टि होती है, आपके मोहल्ले में भी तीन प्रकार की सृष्टि है, और मैं तो कहता हूं कि आपके शरीर में भी तीन प्रकार की सृष्टि है। जब आपके अंदर सतोगुण आ जाए, कोई आप भगवत चर्चा सुने, सत्संग सुने, उस समय मान लीजिए कि ये सतोगुणी टाइप की सृष्टि हमारे अंदर आ गई है। और जब हम रजोगुण कामनाओं में युक्त हो जाएं, तो रजोगुण की सृष्टि है, और जब हम क्रोध करने लगे, तमोगुण आ जाए, तो तमोगुण की सृष्टि है। वे इस तरीके से तीन प्रकार की सृष्टि इस अष्टधा मूल प्रकृति तीन खंडों में बटी हुई है। तो कहते हैं ऐसी सृष्टि के निर्माण करने वाले हे परमपिता परमात्मा आपकी जय हो। सब हाथ जोड़े खड़े। और क्या कहते हैं, सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जानिए भगति न पूजा। हम लोग और कोई भक्ति नहीं जानते, सिर्फ आपकी वंदना कर सकते हैं, इसलिए हमारी हे अघारी करऊ अघारी चिंत हमारी चिंता को दूर करके हमें निश्चिंत करिए। मैं आपकी और कोई भक्ति नहीं जानता, आपकी वंदना कैसे करूं, हम लोग अज्ञानी है, नहीं जानते हैं। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा, मन बच क्रम बानी छाण सयानी, शरण सकल सुर जूथा। सारे सुरों के जूथ, जितने भी संत महात्माओं का यूथ था, समूह था, सब कहते हैं हम सब लोग मन वृक्ष का मनसा वाचा कर्मणा से सारे विकारों को त्याग करके हे भव भय भंजन हारी, इस संसार जो भव है, सांसारिक भव है, भय भंजन मुनि रंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा। हम लोगों को रावण के अत्याचार से, इस भय भव भंजन शरीर से
जो संसार है, भव माने संसार, अब भय यानी 84 का जो भय, 84 लाख योनियों का जो भय, जो भवसागर है, इस भवसागर के भय से भंजन मुक्त कर दीजिए। मुनि मनोरंजन, मुनियों को रंजन करने वाले, आनंदित करने वाले, गंजन विपत बरूथा, और विपत्त को दूर करने वाले ऐसे परमात्मा आपकी जय हो। मन बच क्रमपानी छाण सयानी सरन सकल सुरजू था। सारे ऋषि महात्माओं ने मनसा वाचा कर्मा से भगवान की प्रार्थना की। ये आगे फिर और प्रार्थना क्या करते हैं, कहते हैं कि शारद श्रुति सेता विषय शेषा, जा कहे को नहीं जाना, अजहि दीन प्यारे वेद पुकारे, और द्रवहु सो श्री भगवान, भव बारी दे मंदर और सब विधि सुंदर, अगुण मंदिर सुख कुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंगा। शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जा कऊ को नहीं जाना। शारद, शारद माने सरस्वती जी, श्रुति वेद पुराण, शेषा शेष जी, ऋषय अशेषा सारे ऋषि महात्मा, जा कऊ को नहीं जाना, जो आपको जान नहीं पाए, आज तक कोई आपको जान नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आप नाम और रूप से क्या अनिर्वचनीय है। अकथ नाम है नाम अनुरूपा, ब्रह्म सुख है अनुभव अनुरूपा। आज तक कोई आपके स्वरूप को जान नहीं पाया, आपकी महिमा को नहीं जान पाया। ऐसे भगवान जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवों सुश्री भगवाना, ये आप दीनों के दुख को देख करके द्रवित हो जाते हैं। आपको दीन दुखी बहुत प्रिय हैं, ऐसा वेद कहते हैं जो आपकी वाणी है। भगवान की वाणी, वेद क्या है? भगवान की वाणी है। गीता क्या है? भगवान की वाणी है। तो गीता से वेद निकले, गीता भगवान की वाणी है, गीता से वेदों की उत्पत्ति हुई है, विस्तार किया गया है। तो जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवों सुश्री भगवान, जो आपकी वाणी वेद है वो भी कहते हैं कि आप दीनों के हितैषी हैं, और बड़ी आसानी से वंदना करने पर, दुखियों की वंदना करने पर, आप स्तुति करने पर आप द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, आप प्रसन्न हो जाते हैं। भव वारिध मंदर, भव रूपी समुद्र में मंदर सब विविध गुंदर, आप मंदर हैं, पार करने वाले सब विविध सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, गुणों के मंदिर हैं आप, सुखों के पुंज हैं आप, आपकी जय हो। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। मुनि सिद्ध, मुनि और सिद्ध, जो सिद्ध लोग हैं, तपस्वी हैं, मुनि हैं, महात्मा हैं, सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सारे लोग जितने भी जो वंदना कर रहे हैं, सब भगवान को हाथ जोड़ करके वंदना कर रहे हैं भगवान की। और जब वंदना किया और क्या कहते हैं, जब वंदना किया तो भगवान प्रसन्न हो गए। जान समय सुर भूम सुनि बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह। तो स्वामी ने लिखा है, जब इस तरीके से वंदना किया तो भगवान प्रसन्न हो गए। वो निराकार ब्रह्म, और वाणी हुई, बाहर भी वाणी हुई और अंदर भी वाणी हुई, सबके अंतःकरण में भी वाणी हुई, उस आत्मा की आवाज आई और बाहर भी आई कि जानी समय सुर भूमि सुरे, कि जानी समय सुर भूमि सुनी, और बचन है समय तो समय, और गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह, और गगन गिरा गंभीर भई और हरन शोक संदेह, और जानी समय सुर भूमि सुनी, बचन समेत समय।
देवता और पृथ्वी को भयभीत जान करके इसने युक्त स्तुति में महात्माओं, संतों, सज्जन पुरुषों, देवता स्वरूप मनुष्य सभी को भयभीत जान करके प्रसन्न हो करके इसने युक्त स्तुति सुनकर हृदय स्थित परमात्मा राम आकाशवाणी के माध्यम से, अंतःकरण की वाणी के माध्यम से, परावाणी के माध्यम से, किस वाणी के माध्यम से? परावाणी के माध्यम से, बीजक में शब्द के माध्यम से और गीता में परावाणी के माध्यम से क्या किया? कहा। क्या कहा? कहने लगे, जब जान गए कि बहुत डर रहे हैं तब उन्होंने कहा डरिए मत, जन डर पाओ, उन्होंने सिद्ध सुरेशा, मैं निश्चित रूप से, आप लोग डरो नहीं, हम त्रेता युग में राजा दशरथ के यहाँ राम नाम का जो पुत्र पैदा होगा उसके अंतःकरण में प्रकट होऊंगा और उसके द्वारा इस रावण का वध करूंगा। आप लोग निश्चिंत हो जाओ, अपने अपने लोगों को जाओ, अपने अपने घरों को जाओ, स्थानों को जाओ, निश्चिंत हो जाइए। मैंने वचन दे दिया कि त्रेता युग में, त्रेता युग लगने वाला था द्वापर के बाद, तो त्रेता युग में हम जो पूर्व काल में कश्यप पद्धति महातप कीना, उनको भी वरदान दिया था और फिर वो बने थे मनु और शत्रुपा, फिर हमने वरदान दिया, तब वही मनु शत्रुपा राजा दशरथ बनेंगे, शत्रुपा कौशल्या बनेगी, उनके यहाँ पुत्र राम पैदा होगा और उसके अंतःकरण में मैं प्रकट होऊंगा, यानी उसकी आत्मा जागृत होगी, आत्मा के रूप में मैं प्रकट होऊंगा। और इतना ही नहीं, अंशों के रूप में, जो हमारे अंश हैं, जो हमारी शक्तियां हैं, उप शक्तियां हैं, वो भी प्रकट होंगी। अंशन सहित देह धविताता, करियों चरित भगत सुख दाता। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, हमने बताया भी था कि लक्ष्मण कौन है? विवेक रूपी लक्ष्मण, भाव रूपी भरत और सत्संग रूपी शत्रुघ्न। ये अंतःकरण की वृत्तियां हैं, ये अंश हैं, उस आत्मा के अंश हैं, आत्मा की वृत्तियां हैं। ये भी सब उनके 3 पुत्र और होंगे, उनके अंतःकरण में ये वृत्तियां जागृत होंगी, ये हमारे अंश हैं, मैं प्रकट होऊंगा। आप निश्चिंत होकर के जाइए, रावण का वध होगा, अत्याचार खत्म होगा, पाप का, अधर्म का नाश होगा, सत्य की स्थापना होगी। इस तरीके से भगवान की आकाशवाणी हुई परावाणी के माध्यम से, और सारे सज्जन जितने भी धर्मात्मा, संत महात्मा, योगी, मुनि सब प्रसन्न हो गए। तो इस तरीके से हमने भगवान की स्तुति आप लोगों को सुनाया। ये स्तुति आप लोग प्रतिदिन आप भजन के बाद, राम नाम जपने के बाद गाएं इसको। सुबह शाम करते हैं भजन, सुबह शाम करें, आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग हम समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।